आखिर ताजमहल में सदियों से रातों के लिए लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई है और बिना लाइट के ताजमहल इतना चमकता कैसे है? जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और क्या हुआ जब 4 घंटे तक जमीन के अंदर दफन एक बच्चे को बाहर निकाला गया? और क्यों लिथियम की खुदाई पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है? और एक ऐसा रहस्यमय पत्थर जो किसी भी चीज के संपर्क में आते ही उसे सोने में बदल देता है। और कैसे इस आदमी ने गूगल और फेसबुक के साथ 900 करोड़ का फ्रॉड किया? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड नंबर 1, ताजमहल दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत तजुर्बा है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार पास से निहारना चाहता है। लेकिन ये इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। और उन रहस्यों में से एक रहस्य ये है कि कैसे ताजमहल सदियों से रात में भी बिना लाइट के चमकता रहता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जिस वजह से अगर ताजमहल में लाइट लगाई गई होती तो रात में उस लाइट से निकलने वाली रोशनी ताजमहल की दीवारों से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होती और पूरा ताजमहल चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े चमकती हुई चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए रात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होते हैं और उसकी दीवार पर चिपक जाते हैं और ताजमहल की दीवार को खराब कर देते हैं। इसी वजह से ताजमहल के अंदर आज तक लाइट नहीं लगाया गया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ताजमहल के अंदर लाइट न लगाने की कोई और वजह है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ताजमहल को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये इमारत चांद की रोशनी में चमके और इस इमारत को रात में भी किसी आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत न पड़े, जिससे इस इमारत की असली खूबसूरती बरकरार रहे। नंबर 2, दोस्तों क्या हुआ जब एक बच्चा 4 घंटे तक जमीन के अंदर दफन रहा? ये घटना है 12 जुलाई 2013 की। नाथन वोजिनर नाम का एक 6 साल का लड़का इंडियाना ड्यूनीज नेशनल लेकशोर बीच पर खेल रहा था और इस दौरान वो लड़का एक रेत के टीले के ऊपर चढ़ा। वो रेत का टीला बहुत ज्यादा चिकनी मिट्टी से बना था और जहाँ नाथन वोजिनर उसके ऊपर चढ़ा वो अचानक उस रेत के अंदर धंस गया। वो बच्चा पूरी तरह उस रेत के टीले के अंदर समा गया। लगातार 4 घंटे तक वो बच्चा रेत के अंदर ही समाया रहा, जिस वजह से उस बच्चे के फेफड़े और पूरे शरीर के अंदर रेत घुस गया। जब 4 घंटे बाद लोगों को उसके बारे में पता चला और उसे रेत के अंदर से बाहर निकाला गया तो बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे शिकागो के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि बच्चे के शरीर के अंदर रेत घुस चुका है और यहाँ तक कि फेफड़ों के अंदर भी रेत भर चुकी है। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा और इसी वजह से कोमा में जा चुका है। इसके बाद डॉक्टर की कड़ी मेहनत की बदौलत किसी तरह बच्चे के फेफड़ों के अंदर से रेत निकाला जा सका, जिससे कि बच्चा सांस ले पाए। अब इस बात का इंतजार था कि बच्चा कोमा से कब बाहर आएगा, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ऐसा ही हुआ। इस खतरनाक घटना के 10 दिन बाद वो बच्चा कोमा से बाहर आ गया और सभी से बात करने लगा। ये चमत्कार था या उस बच्चे की किस्मत? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, दोस्तों लिथियम के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आपके मोबाइल की बैटरी भी लिथियम से ही बनती है। लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की शक्ति है और इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर बैटरी लिथियम से बनाए जाते हैं। धीरे धीरे लिथियम की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से लिथियम की खुदाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इंसानों को अपने लालच में ये समझ में नहीं आ रहा कि लिथियम की खुदाई पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है और पॉल्यूशन फैला रही है। लिथियम की खुदाई के लिए बहुत बड़े स्तर पर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जिससे जंगली जानवरों का घर छिन जाता है और साथ ही साथ खुदाई के आसपास स्थित गांव में धूल ही धूल भर जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। और अभी दुनिया में इतने बड़े स्तर पर लिथियम की खुदाई चल रही है कि वो समय दूर नहीं जब लिथियम दुनिया से खत्म हो जाएगा। हम इंसानों को समस्या के प्रति जागरूक होने की जरूरत है और दूसरों को जागरूक करने की भी जरूरत। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर जरूर करें। नंबर 4, क्या आप एक ऐसे रहस्यमय पत्थर के बारे में जानते हैं जो पत्थर किसी भी धातु को छूते ही सोने में बदल सकती है? उस पत्थर का नाम है पारस, जिसे अंग्रेजी में फिलोसोफर्स स्टोन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि पारस पत्थर सिर्फ कुछ कवि और लेखकों की मनगढ़ंत इमेजिनेशन है और ऐसा कोई भी पत्थर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई कवियों और लेखकों के मुताबिक पारस एक प्रकार का सफेद चमकता हुआ पत्थर है और इसी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पारस पत्थर सच में सिर्फ कुछ कवियों और लेखकों की मनगढ़ंत कल्पना है? नंबर 5, दोस्तों गूगल पर आमतौर पर फ्रॉड और स्कैम होते ही रहते हैं, लेकिन क्या कभी खुद गूगल के साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हुआ है? मिलिए इवर्ट्स राइमासोकस नाम के इस आदमी से जिसने गूगल और फेसबुक के साथ पूरे 900 करोड़ का स्कैम किया। असल में इस बंदे ने ना ही गूगल और फेसबुक को हैक किया और ना ही कोई बैंक अकाउंट की डिटेल चोरी की, तो फिर इसने इतनी बड़ी कंपनियों के साथ आखिर फ्रॉड कैसे किया? दरअसल इस बंदे को अच्छे से पता था कि गूगल ताइवान की एक कंपनी क्वांटा से कंप्यूटर खरीदते हैं, इसलिए इस बंदे ने क्वांटा कंप्यूटर नाम से ही लाटविया देश में एक कंपनी खोली और बैंक अकाउंट रजिस्टर करवाए। इसके बाद इसने गूगल और फेसबुक को उन चीजों के लिए इनवॉइस भेजी जो इन्होंने कभी मंगवाई ही नहीं थी। इसने इनवॉइस के साथ झूठे सिग्नेचर किए और फेक कागज और ऑफिशियल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लेटर्स भेजे ताकि कंपनियों को बिल्कुल भी शक न हो। राइमासोकस ने इतनी चालाकी से सारा काम किया कि गूगल और फेसबुक को भनक तक नहीं लगनी थी। इन दोनों कंपनियों ने बिना कुछ चेक किए ही राइमासोकस को पेमेंट कर दिया। इसके बाद राइमासोकस ने सारे पैसे साइप्रस, लिथुआनिया, हंगरी, स्लोवाकिया और लाटविया के सभी बैंक खातों में डाल दिए। लेकिन फिर बाद में जैसे ही गूगल और फेसबुक को इस बात की भनक लगी कि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो बस फिर क्या, उसी समय उस आदमी को पकड़ लिया गया और अमेरिका की जेल में बंद कर दिया गया। नंबर 6, दोस्तों हैरी पॉटर तो आप सबने शायद देखी हो, लेकिन देखिए इस जगह को जिसे दुनिया मराइन प्लांट्स के नाम से जानती है। ये जगह जर्मनी में मौजूद
मौजूद है और देखने पर ये जगह बिल्कुल हैरी पॉटर की दुनिया जैसी लगती है। इस जगह पर कई मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है और हो भी क्यों ना, आखिर ये जगह है ही इतनी शानदार। इस अमेजिंग जगह और इतने शानदार फैक्ट्स बताने के लिए वीडियो को एक लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमें आपके एक शेयर से काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।